वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिन आख़र व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह। व क़ाल तआला फ़ी मौदिन आख़र फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबअ। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मआशरश शबाबि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रजि व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मासूम बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसानों पर एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए कुरान करीम को नाज़िल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया और इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसका ज़ाब्ता और उसूल बताया। गोया इस्लाम या कुरान की तालीमात या नबी की सुन्नतें इंसानों के लिए समाज और मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन आइडियल और नमूना है। इस्लाम वो दीन है जिसमें तसव्वुफ़ की गुंजाइश नहीं है, जिसकी तालीमात इंसानों को इंसानी समाज में रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तालीमात फराहम करती है और वो तरीक़ा, वो ज़ाब्ता और वो उसूल बताती है जो इंसान के लिए कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाती है। उन्हीं उसूल और ज़वाबित में एक ज़ाब्ता निकाह का है कि निकाह से जहाँ समाज और मुआशरे के अंदर पाकीज़गी का माहौल कायम होता है, वहीं बेराह रवी, बदकिरदारी, बद अखलाक़ी
और बदनज़मी पर कदगन लगाई जा सकती है इस ज़ाब्ता और इस उसूल पर अमल करते हुए। जहां समाज और मुआशरे के लोग बेचैनी, बदअमनी, बेसुकूनी के शिकार हैं, ये निकाह उस बेचैनी और बेसुकूनी का भी एक बहुत ही बेहतरीन इलाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की निशानियों में से ये एक निशानी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकूनत नसीब हो सके, ताकि तुम्हें सुकून मिले, ताकि तुम इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सको। मालूम यह हुआ कि निकाह करना या रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक होना ये सुकून, बरकत और खैर का सबब है। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान यानी मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत और रहमत दोनों पैदा की है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम्हें रुख्सत दी गई है, इजाज़त दी गई है कि तुम चाहो 2, 3 और 4 तक निकाह कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, क़ुव्वत है तब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम देते हुए कहा, खुसूसन नौजवानों से खिताब किया, कहा, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में जिसके पास ताकत व क़ुव्वत है, जिस्मानी क़ुव्वत है और बीवी के अखराजात उठाने की क़ुव्वत है, फलयतज़व्वज, तुम्हें चाहिए कि तुम निकाह करो। अगर ये 2 क़ुव्वतें पाई जा रही हैं, हदीस के अंदर जो बाआ का लफ्ज़ है, मुहद्दिसीन ने उसकी शरह में इस बात को बयान किया है कि बाआ से मुराद एक जिस्मानी क़ुव्वत है और दूसरा बीवी के नानो नफ़क़ा यानी उसके जो अखराजात है, अगर उसकी कैपेसिटी है आपके पास तो आप पर निकाह वाजिब है। और ये तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दे रहे हैं, अपनी उम्मत के नौजवानों से खिताब कर रहे हैं, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, ऐ नौजवानों के गिरोह, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, तुम में जिसके पास ताकत व क़ुव्वत है उसे चाहिए कि वो निकाह करे। फ़ायदा क्या होगा? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी, क्योंकि निकाह हमारी और आपकी नज़रों को झुका देगी, व अहसनु लिलफ़रजी, हमारी शर्मगाह के लिए हिफाजत है, व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम, और जिसके पास ताकत नहीं है निकाह की उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। हदीस के अंदर 2 अहम बातें अल्लाह के रसूल ने बताई, 2 अहम फ़ायदे। आप निकाह करोगे, आपकी नज़र झुक जाएगी, आपकी नज़र गंदी नहीं बनेगी, आपकी नज़र दूसरों की माँ और बेटियों बहनों की तरफ नहीं उठेगी, आपकी नज़र से कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। माज़रत के साथ कहना पड़ता है मेरे भाइयों और दोस्तों कि समाज की जो बुराइयां हैं उनमें जो अक्सरियत बुराइयां हैं उसका सबब, उसकी वजह सबसे पहले नज़र ही बनती है। और ये बात हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब तक इंसान अपनी निगाहों पे काबू किए होता है, मामूलात बेहतर होते हैं, भलाई की तरफ होते हैं, खैर की तरफ होते हैं। लेकिन जब निगाह का गलत इस्तेमाल किया जाता है, गलत जगह इस्तेमाल किया जाता है और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये निगाह जब भी उठती है शर की तरफ उठती है, बुराई की तरफ उठती है और समाज और मुआशरे को गंदगी की तरफ ले जाने के लिए उठती है। इसीलिए जहां औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है,
वही मर्दों से कहा गया है कि आप अपनी निगाहें नीची रखें। औरतों का एक बहुत ही बड़ा अलमिया और मसला है, उनकी शिकायत है कि हमें पर्दे का हुक्म है, मर्दों के बारे में क्या है। मैं आपको बताता हूं, वो आयत आप उठाएं और पढ़ें, और उसी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मर्दों को इस बात का हुक्म दिया है कि आप अपनी निगाहें झुका करके चला करें रास्ते में। ये जो हमारी नजरें हैं वो किसी की बहन और बेटी की तरफ अगर उठे भी तो अदब और एहतराम की वजह से उठें, न कि किसी गंदी तुम अपनी निगाह का सही इस्तेमाल करोगे, फिर चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन का मसला हो या समाज और मुआशरे में घूमने चलने फिरने का मसला हो, तुम अपनी निगाहों पे काबू रखोगे। अल्लाह की कसम, तुम्हारी जिंदगी के 90% मसाइल हल हो जाएंगे। जो नौजवानों को शिकायत होती है कि हम काबू नहीं कर पाते, हमसे ये मसला हो जाता है, वो मसला हो जाता है, ये बुराई वो बुराई, एक इलाज, और आप नोट कर लें, एक इलाज मैं आपको बता के जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी निगाह पर कंट्रोल रखें और कुछ न करें, आपकी ज़िंदगी के 90% मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि निगाह जब भी उठती है दो ही पहलू हैं, या तो खैर है या तो शर है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शर की तरफ सबसे ज़्यादा माइल हैं हम। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में क्या कहा, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रजी, और इस निकाह की बदौलत तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत होगी। निकाह करोगे, निकाह इस बात की ज़मानत देती है कि तुम्हारी शर्मगाह महफूज रहेगी। अगर तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हो, अगर तुम्हें यौम आखिरत पर ईमान है, तो इस निकाह के ज़रिए तुम्हें पाकीज़गी, सुकून, इत्मीनान, बरकत और खैर नसीब होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं हज़रत के साथ कहता हूँ, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि आज निकाह के मामले में खुसूसन मुसलमान बहुत ही पीछे हैं। और जब भी कोई नौजवान ताकत के बावजूद अपने घर में निकाह की बात रखता है तो लोग उसे ऐब समझते हैं। क्या अपनी निकाह के बारे में बात करना या अपने वालिदैन से जा कर के कहना ये जुर्म है, ये गुनाह है? यही वजह है कि समाज और मुआशरे के अंदर बुराई फैलती जा रही है, सिमटने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि वालिदैन को शिकायत है कि ये अपने मुंह से क्यों कह रहा है, हम इसके गार्जियन हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं, जब वक्त आएगा हम फैसला करेंगे। अल्लाह वालों, इंसान चाह करके भी फितरी तकाज़ों पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आप तारीख के औराक उठा के देखें, जिन मज़ाहिब में रूहानियत है, तसव्वुफ है, सूफीज़्म है, समाज से कट करके औरतों से दूर होकर के जो लोगों ने एक अपना दूसरा मेयार बना रखा कि नहीं भाई, हम कभी औरतों के करीब नहीं जाएंगे, हम कभी निकाह नहीं करेंगे, हम अपने आप को औरतों से दूर रखेंगे। तारीख गवाह है, जिन लोगों ने तसव्वुफ का किरदार अदा किया, समाज से कट करके, दुनियावी जिंदगी से अलग हो करके अपने आप को तन्हा रखने की कोशिश की, उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा बदतरीन और बुरे काम अंजाम दिए। समाज और मुआशरे में सिर्फ दिखावे का एक लेबल था कि हाँ, हम समाज के वो लोग हैं जो अल्लाह की इबादतों में मसरूफ़ हैं, हमारा औरतों से कोई ताल्लुक़ नहीं, बच्चों से कोई लेना देना नहीं, हम तो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, हमारा तो औरतों और बच्चों से कोई रिश्ता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बदतरीन और सबसे ज़्यादा बुरे और घिनौने काम इन्हीं लोगों ने अंजाम दिए हैं।
ये मुमकिन ही नहीं है कि इंसान अपनी फितरत के खिलाफ जा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी फितरत में ये चीज़ रखी है कि इंसान अपने मुखालिफ जिन्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, उससे मुतासिर होता है और उसकी तरफ माइल होता है। और मिसालें आप बहुत सारी हालिया मिसालें आप जानते हैं, मैं नाम लेकर के बयान नहीं करना चाहता, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे साधु सूफियों को जानते हैं जो जेल की चक्कियाँ पीस रहे हैं और जिन्होंने 100,000 तक लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे घिनौने काम अंजाम दिए हैं। तो ये बात अर्ज करने का मतलब और कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि वो अपने बच्चों की या अपने नफसानी ख्वाहिशात पर जब चाहे कदगन लगा सकता है और जब चाहे उस पर काबू पा सकता है, तो ये मुमकिन नहीं है। अगर आपके घर में आपकी औलाद जवान है और उसके पास अपने रिस्क के साथ साथ अपनी बीवी के अखराजात के उठाने की ताकत और क़ुव्वत है, आप पर फ़र्ज़ है कि आप उसका निकाह करें। वरना नोट कर ले मेरी बात, वो वालिदैन गुनहगार हैं जिनकी ज़िद की वजह से लड़का हो या लड़की निकाह नहीं कर रहे हैं। जी हाँ मेरे भाइयों और दोस्तों, वो वालिदैन गुनहगार हैं और जितने गुनाह बच्चे करेंगे उस गुनाह में वालिदैन भी मुलविस पाए जाएंगे। उस गुनाह का एक हिस्सा वालिदैन को भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपकी औलाद बालिग है, आपको भी मालूम है कि आपकी औलाद की फितरी ज़रूरत है, और फिर भी जानबूझ करके आप उसे बेहयाई और बुराई की तरफ धकेल रहे हैं कि नहीं, जब वक्त आएगा तब हम तुम्हारे निकाह करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, निकाह में ताख़ीर ही की वजह से आज समाज के अंदर वो फेल भी राइज हुआ जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। इसकी वजह क्या है? क्या कभी आपने बैठकर ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश की, महसूस करने की कोशिश की और इस अहम मसले पर आपने कोई नतीजा अखज़ किया? आखिर क्या वजह है कि लड़के बेराह रव हो रहे हैं, लड़कियों का मामला इर्तिदाद की तरफ जा रहा है, और तो और दुनिया का सबसे बदतरीन काम जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी, आज वो मुसलमानों के अंदर भी धीरे धीरे पाई जाने लगी है। और जहाँ इसके जिम्मेदार नौजवान खुद हैं, वहीं उनके वालिदैन हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि लोग वक्त पर निकाह को तरजीह नहीं दे रहे हैं। हमारा दावा तो है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमारा अमल, हमारी तर्ज़ ज़िंदगी और हमारे मामलात इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं कि हम नबी की उम्मत हैं। अगर होते तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को आप देखें। हदीस का मफ़हूम है, मैं आपको बयान करता हूँ और आप सुने, समझें और गौर करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तुम में किसी के पास कोई ऐसा इंसान निकाह का पैगाम लेके आए जो दीनदार हो, बाअखलाक हो। हम जानते हैं कि समाज और मुआशरे में हर तरह के लोग होते हैं, और ये भी उतनी ही बड़ी हकीकत है कि हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से पहचानते हैं कि कौन दीनदार है और कौन दीनदारी का लबादा उड़े हुए है, कौन मुत्तकी और परहेजगार है और कौन बुराइयों का सरदार है। हर चीज़ हमारे आंखों के सामने है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम में से किसी के पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम लेके आए जो दीनदार हो और बाअखलाक हो, तो तुम उसका निकाह करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम ज़मीन पर फितना और फसाद फैलाने वालों में से होगे। इस हदीस को सुने, महसूस करें और समाज और मुआशरे का जायज़ा लें। जब आपकी, हमारी औलाद, हमारे अपने भाई और बहन हमसे निकाह का मुतालबा करते हैं और हमारे सामने से हज़ारों ऐसे रिश्ते जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, उनके रिश्ते हमारे नज़रों से गुजर जाते हैं और हमारे कानों पे जूं तक नहीं देखती, उसी का नतीजा है कि समाज और मुआशरे से मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, मुस्लिम नौजवान लड़के इस्लाम से हट रहे हैं और कम अज़ कम
उसका बदतरीन मामला ये है कि मुसलमानों के दरमियान बेहयाई और बुराई आम हो गई। क्या नबी अलैहिस्सलाम की ये बात सच साबित न हुई कि जब लोग दीनदार और बाअखलाक इंसान से निकाह करना छोड़ेंगे, उनके रिश्ते को टुकराएंगे, ज़मीन पर फसाद बर्पा होगा, ज़मीन पर फितने बर्पा होंगे और लोग कुछ ना कर सकेंगे। इसका एक मफहूम और मतलब यह भी है कि अगर हम दीनदार और बाअखलाक इंसान के साथ निकाह करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो ज़मीन में, मुआशरे में, समाज में बुराई के रास्ते कम से कम तर होते जाएंगे, बुराई का सद्देबाब होगा और चाह करके भी शैतान अपने पंजे नहीं गड़ा पाएगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, गौर करने की ज़रूरत है। निकाह उतना बड़ा मसला नहीं है जितना हमने और आपने बना डाला। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? हदीस का मफहूम है कि निकाह को इतना आसान बनाओ कि ज़िनाकारी और बदकारी मुश्किल हो जाए, और हमने बिल्कुल उसके उल्टा किया। हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया और उसका दायरा इस कदर तंग कर दिया कि आज निकाह के मुकाबले में ज़िनाकारी एकदम आसान हो गई, एकदम मामूली रह गई। बल्कि हकीकत यह है कि नौजवान निकाह से ज़्यादा बदकारी की तरफ माइल है कि निकाह में बहुत झंझट है, ये रस्म है, वो रस्म है, वो रिवाज है, ये लेना है, वो देना है। सारी झंझटों से बचो और शैतान के दिखाए हुए रास्ते पर नौजवान चल पड़ा। क्या अब भी ये दावा है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं? अगर है तो नबी के इस फरमान को जिंदा करें, निकाह को आसान बनाएं ताकि समाज और मुआशरे से बुराई का खात्मा हो सके, ताकि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम पर, तौहीद पर, ईमान पर कायम रह सके। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि हम और आप अपने समाज और मुआशरे को पाक, साफ और बेहतर बना सकें। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि जब भी नबी के तरीके से हट करके अपना तरीका इख्तियार किया जाएगा, जब भी नबी की तालीमात को छोड़ करके अपने फ़ैसले नाफिज किए जाएंगे और जब भी शरीयत के हुदूद को पार करने की कोशिश की जाएगी, मामलात बद से बदतर होते चले जाएंगे। वो सुधरेंगे नहीं, वो बनेंगे नहीं, वो और ही ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप मसाइल की हकीकत को समझें। निकाह जैसे पाकीज़ा अमल को समाज और मुआशरे के अंदर आम करें। ये जो बेजा रस्में निकाह के नाम पर अदा की जाती हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में निकाह का क्या तस्वुर है? या मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लामी निकाह कैसे होता है? मुसलमानों का निकाह नबी के ज़माने में कैसे हुआ? और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों का निकाह या सहाबा इकराम ने अपने निकाह कैसे पढ़े और पढ़वाए? चार बुनियादी चीज़ें। ईजाब व कबूल तरफ़ैन की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से भी, लड़के वालों की तरफ से भी। ईजाब व कबूल शर्त है, इसके बगैर निकाह नहीं हो सकती। दो गवाह आदिल हो। जब हमारा नौजवान, जब हमारा समाज, जब हमारा मुआशरा बदकारी की तरफ जाएगा तो क्या वो आदिल हो सकता है? निकाह की शर्तों में से ये शर्त है कि निकाह के जो गवाहान होंगे वो आदिल होंगे, नेक और मुत्तकी परहेजगार होंगे। ये जो नौजवानों की भीड़ आप देख रहे हैं आज, इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो निकाह की ताकत रखते हैं। अल्लाह ना करे
लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी बुराई की तरफ जाता है तो क्या वो आदिल रह जाएगा? मुहद्दिसीन ने तो हदीसें उन लोगों से नहीं ली जिन्होंने बकरियों से झूठ बोला था। दूसरी शर्त यह है कि दो गवाह हो, आदिल हो। इस्लामी निकाह का तस्वुर बता रहा हूं आपसे। तीसरी शर्त यह है कि लड़की का वली हो। ला निकाह इल्ला बिवलियिन, बगैर वली की इजाजत के निकाह नहीं है। ये जो कोर्ट मैरिजेस हो रहे हैं ना, अल्लाह की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं। और इसके बाद जो भी फेल अंजाम दिए जाएंगे वो ज़िनाकारी होगी, और जो औलाद नसीब होगी वो वलदुज़ ज़िना होगी। जब तक वली की इजाजत ना हो, लड़की की बाप, भाई, चचा, अव्वलन बाप वली बनता है, उसके बाद दीगर लोग बनते हैं। अगर बाप ना हो तो उसकी एक अलग तफसील है, बाप की अदम मौजूदगी में। तीसरी शर्त क्या है? वली का होना। और चौथी शर्त है महर। ये चार शुरूत, ये चार चीजें जब पाई जाएंगी, इन चार चीजों के जरिए निकाह हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी रसूमात हैं, और एक पांचवी चीज आप जोड़ लें, वलीमा लड़के वालों की तरफ से। इन 5 चीज़ों के साथ निकाह अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके अलावा जितने भी रसूमात हैं उसका इस्लाम से, मुसलमानों से, नबी से, कुरान से, हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, और नौजवानों मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना निकाह नबी के तरीके पर करें। अल्लाह की कसम आपकी निकाह खैर व बरकत वाली होगी, आपकी ज़िंदगी इत्मीनान व सुकून वाली होगी, और आपकी औलाद नबी की इताअत और फरमाबरदारी करने वाली होगी। और अगर ऐसा नहीं है फिर लोगों को शिकायत नहीं करना चाहिए कि मेरी बीवी मेरा बात नहीं मानती, या मेरे बच्चे मेरे नाफरमान हो गए, या और दीगर जो समाज की शिकायतें होती हैं। वक्त ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम बातों को समझने और किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।